नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ फिर से न्यूज़ रूम में है नलिन वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नलिन वर्मा जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे जैसे पत्रकारों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ लंबी पारी इन्होंने खेली, बाद में दी स्टेट्समैन से जुड़े, इसके बाद दी टेलीग्राफ के पटना के एडिटर हुए। इन्होंने लालू यादव की राजनीतिक यात्रा पर आधारित किताब लिखी गोपालगंज से रायसीना, जिसमें लालू यादव ने जैसा बताया इन्होंने कलम बंद किया। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी है दी ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। तो आज हम फिर से लालू यादव की एक कहानी सुनेंगे। नलिन जी, आपसे स्वागत के साथ। नलिन जी, आपने इसमें भी चर्चा की है और हमारी आपकी जब बातचीत हुई, हम सभी ऐसे जानते भी हैं कि जब लालू यादव जेल में बंद थे तब उन्हें पहली संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम है मीसा भारती। और मीसा नाम भी इसीलिए रखा गया क्योंकि उस समय वो मीसा एक्ट के तहत ही जेल में बंद थे। लेकिन कहा जाता है कि जब मीसा के जन्म की खबर मिली जेल में उन्हें, तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि खुशी में वो कुछ बांट भी सके। और जब घर भी जा रहे थे पहली बार बेटी का मुंह देखने, तब भी उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। उन्हें किसी ने 200 रुपए दिए तब वे घर गए। यह विपन्नता थी, यह लालू यादव की गरीबी थी। इस बारे में लालू यादव ने आपको क्या बताया और आपने क्या कलमबंद किया, बताएं। देखिए, लालू प्रसाद जी तो 77 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने जी। उसके पहले तो वो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे जी। लेकिन पैसे का तो कोई स्रोत उनके पास था नहीं। और आते थे गरीब घर से। तो उनके भाई लोग छोटा मोटा चपरासी का काम करते थे, दूध बेचने का काम करते थे। तो उन लोगों के पास भी पैसे तो थे नहीं, कोई ठोस स्रोत था। कोई ठोस स्रोत था नहीं। शादी हो गई थी और ये बंद हो गए थे और पीएमसीएच में ही रहते थे। एक अच्छा। प्रिजनर के रूप, कैदी वार्ड में रहते थे। हाँ। खैर, जब जेल में रहते थे उसी समय मिसा का जन्म हुआ। नहीं, मैंने उसमें वो माँ के गर्भ में आई। अच्छा। और उसके बाद से जब जन्म हुआ तो इनको पेरोल मिला, शायद जैसा कि बताते हैं कि जाके परिवार से मिलने के लिए, बेटी देखने के लिए, अपने वाइफ का केयर लेने के लिए उनको कुछ दिनों के पेरोल मिले। तो कुछ था नहीं उनके पास। अपने मिसा में लंबे दिनों से बंद थे, आंदोलनकारी थे। और तो जयप्रकाश जी के पास गए, जयप्रकाश नारायण जी के पास। हाँ, उनके पास गए। और जा करके तो जयप्रकाश जी देखे तो ये कुछ मांग वांग नहीं की, बताते हैं कि हमने कुछ मांग नहीं किया। लेकिन जयप्रकाश जी जान गए थे कि हमारी माली स्थिति क्या है। अच्छा, लालू यादव के द्वारा, चाहे समझ गए थे क्योंकि लंबे दिनों से काम कर रहे थे उनके साथ ही ये लोग। तो उन्होंने एक तरह से अपने ड्रॉर में से 200 रुपया निकाल करके अच्छा दिया कि ये ले जाओ और अपने वाइफ का, परिवार का, जो नई बच्ची हुई है उसका ख्याल रखना। अच्छा। और पैसे हमको उन्होंने दिए। वो तब तक जो कंप्लेन वगैरह लोग करते थे, एक्सटॉर्शन वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, जो कि बहुत पहले जो जेपी के सामने किया गया था। तो जेपी वास्तविकता को जान गए थे कि गरीब आदमी एक्सटॉर्शन वगैरह नहीं करता है, इसके पास आंदोलनकारी है। तो उन्होंने पैसे हमको दिए और आ करके हम अपने वाइफ को, बच्चे को देखे वगैरह। बहुत छोटे में मनाने के लिए मेरे पास था क्या, लेकिन जो राजनीतिक सहकर्मी थे, जो एक्टिविस्ट थे, वो जुट करके हमको सहारा दिया। और मिसा 76 में उनका जन्म हुआ था। तो बाद में जयप्रकाश नारायण जी आए भी और उनको गोद में लेकर के हम लोग फोटो वोटो, उसका आशीर्वाद लिए। नाम मिसा रखा गया क्योंकि मिसा में बंद थे। और ऐसे केस में वो फोटो जो है वो बड़ा फोटो उनका, जयप्रकाश जी, आजकल के ज़माने के तरह डिजिटल फोटो तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फोटो खींचा गया था और कोई सत्ता साधन में नहीं थे कि भाई हर जगह फोटोग्राफर घूमते चल रहा है, वहाँ पर इतने बड़े आदमी भी नहीं थे। लेकिन फोटो उनके पास है। ये किताब जब हम लिख रहे थे तो उसमें वो जेल में लालू प्रसाद जी चले गए थे और बहुत खोजा गया। लालू प्रसाद जी ने कहा कि वो फोटो को मिसा के साथ जो जयप्रकाश जी का परिवार का मेरे पूरे फोटो है उसमें किताब में रहना चाहिए। लेकिन उनके लाइब्रेरी में जाके हम बहुत खोजे तो वो फोटो हमको मिला नहीं। लालू प्रसाद जी, इसका अफसोस है कि उस किताब में वो फोटो नहीं है, जबकि फोटो है उनका, उनके परिवार का और मिसा का गोद में लेते हुए जयप्रकाश जी का। तो वो फोटो मिल नहीं सका। लेकिन कहानी यही है
चलिए, तो इस कहानी को भी आपने सुना। देखिए, इसी कहानी में मैं जोड़ देता हूँ कि पूर्व सांसद हैं चारा घोटाले में, उन्हें भी सजा हुई, जगदीश शर्मा। कभी लालू यादव की चर्चा मुझसे कर रहे थे, तो ये भी बताते हैं कि जब लालू यादव पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, नामजदगी का पर्चा भरने जा रहे थे, तब भी उनके पास पैसे नहीं थे। और नामजदगी का पर्चा भरने के लिए जितना पैसा चाहिए था, इसके लिए उन्होंने छपरा में सड़क पर अपना गमछा बिछा दिया था और लोगों से कहा था कि जितना भीख दे सकते हो, जितना भिक्षा दे सकते हो, जितना आशीर्वाद दे सकते हो दे दो। तो सिक्के जुटे और उसी पैसे से नामांकन का पर्चा भरा गया था। नलिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे, तो हमारे व्यूअर्स देखते रहें लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।